चाहे आप कुछ भी लिखो, आपको उस क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी पता है, कुछ भी अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके बारे में लिखकर आओगे। 2 नंबर के कितने आएंगे? 3 नंबर का एक आएगा, 4 नंबर का एक आएगा, उनमें भी आपको चॉइस गिवन होगी। ठीक है, यूरोप में जो क्यूबिज्म चल रहा था, क्यूबिक स्टाइल चल रहा था, उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बनाया था। बंगाल स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन शांति निकेतन। यस ट्रू, शांति निकेतन में बंगाल स्कूल ने अपने आप को एस्टैब्लिश करा था। हेलो एवरीवन, तो आज हम पेंटिंग क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का है, जो कि काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना अपकमिंग पेंटिंग का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। हम इस वीडियो में डिटेल में सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे एक साथ, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ऐसा रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सेट ए है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो बोर्ड की तरफ से आता है आपको इसमें रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पेंटिंग थ्योरी का ये क्वेश्चन पेपर है, एंड इसमें हिंदी में भी सारा गिवन रहेगा। जिसको इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और यहाँ पे नहीं तो हिंदी में भी कन्वर्जन लिखी हुई है, ट्रांसलेशन लिखी हुई है। ओके, फिर यहाँ पे आपका डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर यहाँ पे इन्विजिलेटर्स के सिग्नेचर आते हैं। क्लियर? अब हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आंसर करना नेसेसरी है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिखो, आपको उस क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी पता है, कुछ भी अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके बारे में लिखकर आओगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा कि आप उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो। ठीक है, एंड एटलीस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि एमसीक्यूज को एटलीस्ट आप सॉल्व करके रख लो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से वेरीफाई करना है कि टोटल पेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट है कि नहीं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, राइट? ए बी सी डी, आपको जो भी आपको दिया गया है आपको उसमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको अपने आंसर शीट में ए बी जो भी है ऐसे करके अलॉट करके लिखना है। ठीक है, ओके, अलॉटेड टाइम में आपको अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है, रोल नंबर वगैरह आपको अच्छे से फिल कर देने हैं। एंड सबसे मेन बात, आपका जो क्वेश्चन पेपर, आपका जो पेपर रहने वाला है पेंटिंग का, दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि पेंटिंग में 70 मार्क्स की प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी का पेपर जो होता है आपका वो सिर्फ 30 मार्क्स का रहने वाला है, एंड टाइम आपको दिया जाएगा सिर्फ 1.5 घंटे का। ठीक है, तो बहुत हमें क्रूशियल टाइम हमें दिया जाएगा। ओके, हमें उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। ओके, चलो, ये वही सेम देखो, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दिए गए हैं, सेम आपको क्वेश्चंस में भी दिए जाएंगे। ओके, सो 21 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। मार्क्स आपको हर एक के सामने गिवन होंगे। क्वेश्चन 1 to 6 आपके एमसीक्यूज है, जिनका 1-1 मार्क्स के होंगे वो। सेक्शन बी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और हैं 7 to 15। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन सी में 16 to 21, 16 to 19 आपके 2 मार्क्स के हैं, 28 आपका 3 मार्क्स का है, 21 आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन पैटर्न पता चल रहा है, राइट? कि एक नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर का एक आएगा, 4 नंबर का एक आएगा, उनमें भी आपको चॉइस गिवन होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। From where we found the dancing girl sculpture? ठीक है, कहां से मिली आपको डांसिंग गर्ल की स्कल्पचर? हमें कहां से मिली है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, रोहनजोदारो एंड पवनजोदारो। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कहां से मिली? जिसने भी मोहनजोदारो आंसर दिया, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। चलो, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु पेंटेड द आर्ट वर्क मोनालिसा? अब आर्ट वर्क जो हमने मोनालिसा के बारे में पढ़ा था, उसको किसने पेंट किया है? माइकल एंग्लो ने, रेम्ब्रांट ने, लियोनार्डो दा विंकी ने, या सैंड्रो बॉटिक्ली? जल्दी सोचो, यू हैव 10 सेकेंड्स। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। एग्जैक्टली, जिसका भी ऑप्शन सी है, जिसने भी ऑप्शन सी सोचा, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 2 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिए, काफी इजी थे। क्लियर? चलो, अब देखो, अब और अगर गिवन है तो या आप इसको सॉल्व करो या आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, ए या बी में से आपको चॉइस है। ओके, चलो, अब हम हमें तो सारे ही सॉल्व करने हैं। ओके, सारे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मीडियम ऑफ द रंगपूर्वा बुल कैपिटल? रंगपूर्वा बुल कैपिटल जो आपका आर्ट वर्क था, उसका मीडियम क्या था? ठीक है, सैंडस्टोन, मेटल, फाइबर और पेपर। क्या था? बताओ, सोचो सोचो सोचो। रंगपूर्वा बुल कैपिटल एक मूर्ति थी।
अब इतना भी मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, बताओ आंसर क्या होगा? यस, इट विल बी सैंडस्टोन। क्लियर? सैंडस्टोन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो वेयर डिड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बिगिन? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो कहाँ बिगिन हुआ था? ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या साउथ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? कहाँ हुआ था? इजिप्ट, कुछ याद आ रहा है? वेयर? वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसमें भी हमें चॉइस गिवन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पेपर है, हर एक में चॉइस गिवन है आपको। चूज द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द आर्टिस्ट गंगानेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हमें उसमें से चूज करना है कि वो किस में फिट बैठे। इट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिजेन पेंटिंग इन हिज पेंटिंग? नो। इन्फ्लुएंस ऑफ एडगार डिगास पेंटिंग इन हिज पेंटिंग? ना। इन्फ्लुएंस ऑफ रेम्ब्रांट पेंटिंग इन हिज पेंटिंग? हिज पेंटिंग हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्यूबिक स्टाइल ऑफ यूरोप। बताओ। ऑप्शन डी, एग्जैक्टली। ठीक है, उन्होंने क्यूबिक स्टाइल, जो यूरोप में जो क्यूबिज्म चल रहा था, क्यूबिक स्टाइल चल रहा था, उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बनाया था। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन द मेडिवल सेंट्स? द मेडिवल सेंट्स करके एक आर्टवर्क है, राइट? तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई है? ड्राई पॉइंट टेक्निक, एक्वांटिक टेक्निक, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, इंटैग्लियो टेक्निक। ये तो बहुत इजी है। देखो, ड्राई पॉइंट टेक्निक के बारे में हमने इतना पढ़ा नहीं है, एक्वांटिक के बारे में भी नहीं पढ़ा, इंटैग्लियो के बारे में नहीं पढ़ा, हमने फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक के बारे में पढ़ा है। तो सीधा सीधा आंसर आपका ये हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, को पेयर चूज करने के लिए बोला एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के, ठीक है? कैंडिस्की माइकल एंग्लो, कैंडिस्की मॉन्ड्रियन, दिलारुने राज रवि वर्मा, माइकल एंग्लो पॉल सिजेन। बताओ दो आर्टिस्ट के पेयर जो आपके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के आर्टिस्ट हैं। सोचो सोचो। यस, माइकल एंग्लो एंड पॉल सिजेन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब क्वेश्चन 5 देखो। डैश वर द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? अब गुप्ता पीरियड के दौरान में क्या मेन सेंटर था? ठीक है, व्हाट वाज द मेन सेंटर? मथुरा सरनाथ, दिल्ली राजस्थान, गुजरात बंगाल और कलकत्ता जम्मू। क्या था बताओ? मथुरा सरनाथ। एग्जैक्टली, मथुरा सरनाथ। क्लियर हुआ? मथुरा सरनाथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें बात करनी है आइडेंटिफाई द पेंटर आर्टिस्ट हु वर्कड विद द, मतलब कौन से आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग करी थी, उनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कृष्णा रेड्डी एंड ब्रह्मचारी से। एक सेकंड, ब्रह्मचारी तो अमृता शेरगिल ने करा था, राइट? ब्रह्मचारी को अमृता शेरगिल ने पेंट किया था। राजा रवि वर्मा एंड हंस दमयंती। यस, ये मिल गया हमें अपना करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, राजा रवि वर्मा की, उनके साथ ये पेंटिंग लिखी हुई है, उन्हीं की बनाई हुई हंस दमयंती। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ओके, एंड काफी जल्दी जल्दी आंसर दिया। अगर अपने मार्क्स भी टोटल करते जाओ, ठीक है? अगर किसी के 6 आउट ऑफ 6 आए, वेरी गुड। 6 आउट ऑफ 5 आए, बहुत अच्छे। वो भी 6 आउट ऑफ 4 आए, 3 आए, तो आपको फिर से वीडियोस एक बार देखनी है। ठीक है, चलो, हमने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं। आप बस एक बार वीडियोस देखो, आपको रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब हम सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। ये क्या है? एक पैसेज है, आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, आपको इन दोनों पैसेजेस को अच्छे से पढ़ना है। पैसेजेस के अंदर में से आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है, सो पैसेजेस हम पढ़ लेते हैं। ये है हमारा पैसेज, देखो। ओके, तो रीड करते हैं, आप भी रीड करो। Indus Valley civilization was named after the site from where the first evidence of the civilization was found. Main sites of this civilization are Mohenjo-daro and Harappa, now in Pakistan. This civilization is also known as Harappan civilization and is believed to have flourished between 2500 BC and 1750 BC. The next important period in Indian history was the time of the Mauryan dynasty, which was founded by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya's grandson Ashoka the Great did lots of benevolent works and contributed much to the development of architecture. He was a follower of Buddhism and erected pillars all over the empire to spread the technique of Lord Buddha. The caves of Ajanta are situated near Aurangabad district in Maharashtra. The caves are named after the nearly village Ajanta. Ajanta paintings were done in 2 phases. First, the Hinayana phase where Lord Buddha is represented in symbols, and the second is Mahayana phase where he is shown in human forms.
Ajanta paintings were not done in fresco, but Ajanta artists have used traditional technique of tempera. The themes of Ajanta paintings were primarily religious in nature. तो हमने ऐसे करके अपना पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें समझ आ गया इस पैसेज में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, अब हम जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और अपने आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें? क्वेश्चन 7 क्या बोल रहे हैं? मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या थी मेन साइट्स? पढ़ा था हमने इसमें, यस पढ़ा था। क्या थी? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। क्या? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यही मैं लिख देती हूँ आपको। एंड हड़प्पा, ठीक है, एकदम करेक्ट। जैसे मैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा बोला था, एकदम करेक्ट। चलो, प्रेजेंटली द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हमने पढ़ा था कि पहले हम मेन साइट्स जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी बेटा मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था नाउ इन पाकिस्तान। तो प्रेजेंटली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, वो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। 8 देखो, द फर्स्ट डैश ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन डैश। द फर्स्ट व्हाट, वो हमें देख लेना है। चलो, ये रहा देखो फर्स्ट लाइन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नेम्ड आफ्टर द साइट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन वाज फाउंड, ठीक है। The main sites of civilization are Mohenjo-daro in Pakistan. The civilization is also known as Harappan and is believed to have flourished between this. The next important period in Indian history was the time of the Mauryan dynasty, which was founded by Chandra Maurya. The first site, ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा, द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन हड़प्पा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, देखो पैसेज में, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री वाज द मौर्यन डायनेस्टी व्हिच वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। व्हाट? चंद्रगुप्ता मौर्य। यहां लिख दूंगी मैं एक बार, चंद्रगुप्ता मौर्य। क्लियर? चंद्रगुप्ता मौर्य। अशोका द ग्रेट वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म रीजन। व्हाट? बुद्धिज्म रीजन के वो क्या थे? फॉलोअर थे। क्लियर? अजंता पेंटिंग्स वर डन इन डैश फेसेस। कितने फेसेस में अजंता पेंटिंग को की गई थी? 2 फेसेस में, जिसमें फर्स्ट फेस में बुद्धा को लोग क्या बताते थे? फिगर्स में ऐसे मेंशन करते थे, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते थे। बट सेकेंड फेज में, महायाना फेज में क्या हुआ? बुद्धा को लोग ह्यूमन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने लग गए। क्लियर? अजंता आर्टिस्ट हैव यूज्ड टेक्निक ऑफ टेम्परा। व्हाट? टेम्परा, ठीक है। टेम्परा पेंटिंग की टेक्निक जो है, उन्होंने अजंता के आर्टिस्ट ने यूज करी थी, ठीक है। नाउ द थीम्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स वर प्राइमरली रिलीजियस इन नेचर, ठीक है। तो रिलीजियस, ठीक है। तो कैसी थी अजंता पेंटिंग्स? रिलीजियस थी नेचर में। क्लियर? आगे बढ़े, ये हमारे पास सेकेंड पैसेज गिवन है। Modern Indian art is very much related to history of the country and social conditions in which the artists develop their styles. We see the growth of different schools after the decline of British Raj. The British period produced significant works under the company school. The Indian artists followed the European techniques in their painting. Artists like Raja Ravi Verma served as a bridge to revive Indian subjects but followed Western art. Later, the Bengal school, established in Shantiniketan, served as a center of artistic development. Abanindranath Tagore and his disciples contributed on a large scale. Bengal school provided a starting point to the movement to the contemporary Indian art. The best and most individualistic painter was probably Amrita Shergill. She did not follow any Indian school. Okay? पढ़ लिया passage? We see the growth of different schools after the decline of British. True or false? ट्रू। ओके, ट्रू। पैसेज में ही लाइन है, आप देख लेना। द इंडियन आर्टिस्ट फॉलोड द यूरोपियन टेक्निक इन देयर पेंटिंग। जो इंडियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या यूरोपियन टेक्निक्स का यूज किया था अपनी पेंटिंग में? यस, ट्रू। राजा रवि वर्मा डिड नॉट फॉलो द वेस्टर्न स्टाइल। क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया था वेस्टर्न स्टाइल को? फॉल्स, ठीक है। फॉल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो किया था। इसमें नहीं किया था बोल रहे हैं तो गलत है, ठीक है।
चलो, बंगाल स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन शांति निकेतन, यस ट्रू, शांति निकेतन में बंगाल स्कूल ने अपने आप को एस्टैब्लिश करा था, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल स्कूल प्रोवाइडेड अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द मूवमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ओके ट्रू। अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, क्या उनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी अमृता शेरगिल की? यस एग्जैक्टली, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी क्योंकि उन्होंने कोई भी वेस्टर्न स्कूल को फॉलो नहीं किया था, ठीक है, कोई भी वेस्टर्न स्कूल को फॉलो नहीं किया था। चलो ठीक है, ओके। सो हमने एकदम सक्सेसफुली सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमें सबको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे तो सारे, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ना यार हमें सिंपली 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना होता है बस, ठीक है। मान लो नहीं तो 2 मेन पॉइंट्स हमें आंसर करने होते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स, ये नहीं फालतू के पॉइंट लिख रहे हो 2, उसमें आप ऐड कर ले रहे हो 2 पॉइंट हो तो गए नहीं, ठीक है। 2 मेन पॉइंट लिखने होते हैं हमें अगर 2 मार्कर का आपका क्वेश्चन है तो, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द पेंटिंग दी आर्ट्रियम, हमें आर्ट्रियम वाली जो पेंटिंग है हमें उसको डिफाइन करना है, ठीक है। हमने आर्ट्रियम के बारे में पढ़ा था कि आर्ट्रियम मतलब हमें ये सीन्स या तो एलिमेंट्स हमें शो करते हैं जो कि एक ओपन स्पेस में करा जाता है, फीचरिंग अ स्काईलाइट और ग्लास सीलिंग, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। आंसर 16 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, सो दी आर्ट्रियम painting refers elements and features about open space, ठीक है, open space like what, glass ceiling, ठीक है, ग्लास सीलिंग एंड स्काईलाइट, ओके। तो ये थी आपकी पेंटिंग, मतलब आर्ट्रियम पेंटिंग क्या करती है, ये पेंटिंग ऐसी है जो कि रेफर करती है एलिमेंट्स और फीचर को अबाउट एन ओपन स्पेस, ठीक है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास सीलिंग एंड स्काईलाइट। क्लियर हुआ? चलो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन पेंटर हु बिकेम ब्लाइंड, आपको क्या पता है उस इंडियन पेंटर के बारे में जो कि ब्लाइंड हो गए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे इंडियन पेंटर है जो कि 1904 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। एंड वो एक आंख से अंधे थे, मतलब उनकी जो 1 आई थी वो ब्लाइंड थी। उन्होंने अपनी जो विजन है वो 53 की एज में लॉस कर दी थी, ठीक है। और उन्होंने अपने माइंड ब्लोइंग वर्क्स करे एज द पेंटर ऑफ लैंडस्केप एंड फ्रेस्को। लैंडस्केप एंड फ्रेस्कोस के पेंटर के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे माइंड ब्लोइंग वर्क करे, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर 17 में अगर आपको लिखूं कि मैम हमें बता दो हमें आंसर को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे आपको इसमें इंडियन पेंटर के बारे में पूछे कि आप उसके बारे में जानते क्या हो, तो आप जो जानते हो आप वो लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले पेंटर हमारा क्या है, देखो विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी पेंटर थे, ठीक है। वो बॉर्न कब हुए थे? 1904 में। मैं देखो पॉइंट्स में आपको लिख के दे रही हूँ, फिर ऐसे पैरा में लिख लेना, ठीक है। बॉर्न इन 1904, he lost his vision at the age of 53, ठीक है। he was blind with 1 आई, बेटा एक आई से वो ब्लाइंड थे, ठीक है। बट he has done mind blowing वर्क्स, ठीक है। किसके बारे में बनाते थे वो? लैंडस्केप्स के बारे में, ठीक है। सो माइंड ब्लोइंग वर्क्स अबाउट लैंडस्केप्स एंड फ्रेस्को, फ्रेस्कोस। क्लियर? ये ऐसा मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए कि भाई है कौन पेंटर, वो विनोद बिहारी,
ठीक है, वो बॉर्न हुए थे 1904 में। उन्होंने अपनी विजन जो है लॉस्ट कर दी थी 53 ईयर्स पे, वो एक आंख से अंधे थे, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, उन्होंने माइंड ब्लोइंग वर्क करा अपना, ठीक है, अबाउट लैंडस्केप्स के लिए एंड फ्रेस्कोस में उन्होंने काफी माइंड ब्लोइंग वर्क करा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमने इसके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 16 एंड 17। 2 नंबर के हिसाब से बेटा इतना आंसर बहुत है, ठीक है। चलो अब 18 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामपुरवा बुल कैपिटल, ठीक है। अब अगर मैं रामपुरवा बुल कैपिटल की बात करूं तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, देखो। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का ये था कि भाई ये इंडियन और पर्शियन एलिमेंट का मिक्सचर था, इसके अंदर वेलवेट टच था, एंड ये इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का मास्टरपीस था, ठीक है। आंसर 18 ना, यस, ठीक है। सो रामपुरवा बुल कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है, मैं आपको 3 बता रही हूँ, लिखने 2 ही है, 2 लिख दोगे मिल मार्क्स तो मिल ही जाने हैं, ठीक है। फर्स्ट ये है कि भाई इट वॉज द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ पर्शियन एलिमेंट विद इंडियन, मतलब इंडियन पेंटिंग एंड पर्शियन एलिमेंट विथ हाउस के अंदर। सेकेंड, इट हैड अ वेलवेट टच, इनकी जो पेंटिंग है उसमें वेलवेट टच था, क्लियर। एंड अगर मैं थर्ड की बात करूं तो रामपुरवा बुल कैपिटल वाज द मास्टरपीस, ठीक है, अमंग द इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। ओके, सो मास्टरपीस है ये अमंग इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप के अमंग ये मास्टरपीस है। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए कि एक परफेक्ट एग्जांपल है पर्शियन एलिमेंट विद इंडियन पेंटिंग, ठीक है, इंडियन आर्ट वे। सेकंड है कि इसके अंदर एक वेलवेट टच आता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज द वन ऑफ द मास्टरपीस अमंग इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, क्लियर। अब 19 क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्या है बेटा, चॉइस है। आई गेस आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन 18 का जो हमने आंसर डिस्कस करा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ, ठीक है। आंसर 19 का ए पार्ट पहले करते हैं, ठीक है। करना तो दोनों ही है मुझे, सॉल्व तो मुझे आपको दोनों ही कराने हैं, बट आपके पास क्या रहेगी, चॉइस रहेगी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, राइट अ वेरी शॉर्ट नोट। वेरी शॉर्ट नोट इसलिए बोले क्योंकि सिर्फ 2 मार्कर है, ठीक है। तो आपको वेरी शॉर्ट नोट लिखना है ऑन कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोदावरी। ये जो पेंटिंग थी आपकी कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोदावरी, इसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। ओके, तो इस पेंटिंग को पहले याद करो, ठीक है, क्या क्या इस पेंटिंग में था वो अब लिख दो, ठीक है। तो कृष्णा, द कृष्णा was represented as the central figure, ठीक है, central figure with humans and cattle, ठीक है, around with different नरेशन, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा कि जो कृष्णा है उनको रिप्रेजेंटेड किया गया था एज अ सेंट्रल फिगर विद ह्यूमंस एंड कैटल अराउंड एज डिफरेंट व्हाट नरेशन। सेकंड पॉइंट ये है कृष्णा को ना हीरोइक फॉर्म बताए गए, कृष्णा इज इन हीरोइक फॉर्म। एंड थर्ड इसमें ये बताया गया, थर्ड इसमें यूनिकनेस ये है कि पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स वहां पे लिव कर रहे हैं, मतलब लाइवलीनेस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ लाइवलीनेस ऑफ एनिमल्स, लाइवलीनेस ऑफ एनिमल्स को ये यूनिकनेस है इस पेंटिंग की, ठीक है। एक बार देख लो आप आंसर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग। बी पार्ट कर लेते हैं 19 का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ग्राफिक और प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग क्या है, ठीक है, प्रिंट मेकिंग क्या है, ओके, उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। सो प्रिंट मेकिंग होती क्या है भाई, सीधी सीधी ये एक आर्टिस्टिक वे है, इट इज अ आर्टिस्टिक वे which is based on the
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरिंग इमेजेस फ्रॉम वन मैट्रिक्स टू अनदर। ऑफनली तो पेपर यूज होता है, ऑफनली, ऑफन पेपर, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसे आर्टिस्टिक वे है जो कि एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसमें हम इमेज की बेटा ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम वन मैट्रिक्स टू अनदर, एक ऑफनली पेपर में हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल्स भी बोला है, नेम सम प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो दो बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है इनग्रेविंग, इनग्रेविंग करते हैं अपन लोग, एंड सेकेंड इज वुड कट, ठीक है। क्लियर हुआ, प्रिंट मेकिंग क्लियर हुआ, एंड उसके दो टेक्निक्स भी हमने लिख लिए, ठीक है। एक है इनग्रेविंग, सेकेंड है वुड कट। क्वेश्चन अब 20 पे आते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, एक 3 मार्कर है, एक 4 मार्कर है, ठीक है। अब 3 मार्कर में भी आपको चॉइस गिवन है बेटा, बट डिस्कस हम दोनों को ही करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। देखो, ब्लैक प्रिंसेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग्स। व्हाई? ब्लैक प्रिंसेस एक पेंटिंग है, राइट, हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ भी है, ओके। सो मैं बताने कि ब्लैक प्रिंसेस एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग क्यों है, ठीक है। और ये 3 मार्कर है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर 20 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करोगे? ब्लैक को अगर रीजन पूछते हैं तो लाइक ब्लैक प्रिंसेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अजंता पेंटिंग बिकॉज, ठीक है, ऐसे करके करोगे कि बेटा ब्लैक पेंटिंग इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग बिकॉज। अब मैं आंसर आपको लिखवा देती हूँ, बिकॉज तक तो खुद लिख लोगे, इतना तो पता ही है कैसे आंसर फॉर्म करते हैं, है ना। अब यहाँ पे बिकॉज फर्स्ट पॉइंट द फ्री रिदम ऑफ बॉडी, फिर उसके बाद फ्लोइंग लाइंस ऑन द बॉडी, ठीक है, फिर सटल कॉन्टोर ऑफ बॉडी, ठीक है, फोर्थ स्लाइट टिल्ट ऑफ फेस, कार्विंग ऑफ आईज, आईज की जो कार्विंग है वो इतनी परफेक्टली की गई है, ठीक है। ये सारी तो भाई पेंटिंग के बारे में पॉइंट्स हो गया, ठीक है, पॉइंट्स हो गया। एंड ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? आर्टिस्ट की मास्टरी शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, ऑल दीज शोज mastery of the artist and his control over brush, ब्रश के ओवर कैसे कंट्रोल है, ठीक है। कैसे लिखोगे? ब्लैक प्रिंसेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग बिकॉज द फ्री रिदम ऑफ द बॉडी, फ्लोइंग लाइंस ऑफ द बॉडी, सटल कॉन्टोर ऑफ द बॉडी, slight tilt of face, फिर उसके बाद carving of eyes and everything shows the mastery of the artist and his control over brush. Okay, so हम अब क्वेश्चन नंबर उस 20 के बी पार्ट की तरफ बढ़ते बेटा। सो वेयर इज सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कोणार्क का जो सन टेम्पल है बेटा वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमें पता है यार कहाँ सिचुएटेड है। फर्स्ट आंसर देखो कैसे कर सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये तो 1 वर्ड आंसर है। कहाँ है सन टेम्पल? उड़ीसा इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट एक पॉइंट ये हो गया, इसमें फिर आप 2 पॉइंट लिख दो, बन गया 3 मार्क्स का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का कि भाई उड़ीसा इंडिया में है आपका सन टेम्पल। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा इंडिया, ठीक है। अब आपके जो कोणार्क के जो स्कल्पचर्स होते हैं बेटा उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। काफी मैसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका कि मैसिव कैरियोट स्कल्पचर एट इट एंड्स फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, मैसिव कैरियोट स्कल्पचर एट इट्स entrance where 7 horses are pulled, ठीक है। एंड वो ऐसे कार्व किए गए हैं कि दे आर रनिंग, horses are as they are running, ठीक है। and their tail
flowing behind them. क्लियर हुआ? उड़ीसा में पाई जाती है आपकी सन टेम्पल, मैसिव कैरियोट स्कल्पचर है जिसमें 7 हॉर्सेस पुल करे गए हैं, एंड जो हॉर्सेस है वो ऐसे काफ किए गए हैं कि वो ऐसे लग रहा है कि वो सच में भाग रहे हैं, असल में भाग रहे हैं, एंड उनकी जो टेल्स है वो भी फ्लो कर रही है बिहाइंड देम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डिफाइन क्यूबिज्म। आंसर 21 का ए पार्ट। ठीक है, डिफाइन क्यूबिज्म। सबसे पहले क्यूबिज्म को मैं डिफाइन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहले 2 पॉइंट लिख दो, क्यूबिज्म के 2 पॉइंट लिख दो, एंड फिर कैंडिसी की 2 पॉइंट लिख दो। ठीक है, तो पहले क्यूबिज्म के 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्यूबिज्म इज अ revolutionary way invented in 1907 to 1908 by किसने इन्वेंट किया था, पाब्लो पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो, ठीक है, एंड जॉर्ज ब्रेक एंड ब्रेक। 2 पॉइंट ही हो गए, इस पे इन्वेंटेड हुआ था और ये पाब्लो पिकासो एंड जॉर्ज ब्रेक ने इन्वेंट किया था। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट हम लिख देंगे किसके बारे में, कैंडिस्की की पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अगर मैं कैंडिस्की की पेंटिंग की बात करूं सो कैंडिस्की की पेंटिंग जैसे कि मान लो ब्लैक लाइन्स। ठीक है, कैंडिस्की की पेंटिंग है जो हमने पढ़ी भी है, ठीक है, क्यूबिज्म वाले चैप्टर में। ठीक है, तो भाई उसमें एक पेंटिंग है ब्लैक लाइन्स करके, तो ये 1913 में बनी, हम उसको डिस्क्राइब करना है ना। एक पेंटिंग ले ली हमने ब्लैक लाइन्स, उनको हमें अब डिस्क्राइब कर लेना है। ठीक है, तो उसी को हम जैसे डिस्क्राइब करेंगे अभी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर आई गेस सबको समझ आ गया, क्यूबिज्म। अब कैंडिस्की की एक आर्टवर्क ले ली मान लो मैंने, ब्लैक लाइट्स। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं 1913 में बनी थी, मीडियम क्या था, ऑयल ऑन कैनवस में बना था। क्या शो कर रहा था, शोज सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी को शो कर रहा था। ठीक है, फिर वो ऐसे स्केलेटन्स को शो कर रहा था जिनके अंदर फ्लैश नहीं था, स्केलेटन हैविंग नो फ्लैश, नो फ्लैश। ठीक है, उसके बाद ग्रुप लाइंस जो थी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रही थी, डिफरेंट मीनिंग्स को शो कर रही थी। ग्रुप ऑफ लाइंस शोज डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स को शो कर रहे थे हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइंस। उसके बाद इनको एक खास बात यह है कि ये फिंगर से पेंट की गई थी, नॉट ब्रशेस। ब्रशेस का यूज नहीं किया गया था इस पेंटिंग में, ये पेंटिंग जो थी वो फिंगर्स से पेंट हुई थी। ठीक है, क्लियर? क्या था, ब्लैक लाइन्स 1913 में बनी थी, मीडियम था ऑयल ऑन कैनवस, सिंप्लिसिटी को शो कर रही थी पेंटिंग, स्केलेटन्स जो शो कर रहे थे उसमें फ्लैश नहीं था, जो ग्रुप ऑफ लाइन्स होती है वो डिफरेंट मीनिंग शो कर रही थी इस आर्टवर्क में, एंड दिस आर्टवर्क वाज पेंटेड बाय फिंगर्स नॉट बाय ब्रश। क्लियर? नॉट बाय ब्रशेस। एक बार देख लो आंसर को, उसके बाद हम सेकंड वाला आंसर करते हैं। आगे हमें क्या बोला है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स एंड टेक्निक ऑफ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो एक आर्टिस्ट है हमारे, ठीक है, उनकी क्या पेंटिंग के मतलब क्या टेक्निक्स थे, ठीक है, एंड वो कैसे पेंटर थे, हमें उनके बारे में लिखना है। ठीक है, आंसर 20 का बी पार्ट है। ठीक है, सो ही क्या करते थे, ही रिप्रेजेंट्स हिंदू गॉड्स एपिक्स, ठीक है, एंड Puranas shows his absorption, ठीक है, in Indian art। कि फर्स्ट हमारी जो पेंटिंग्स थे ये शो कर देते कि हमारे हिंदू गॉड्स के क्या एपिक्स हैं, एंड पुरानास को वो कैसे रिफ्लेक्ट करते थे, ये हमें शो करते थे कि भाई उन्होंने कितना ऑब्जॉर्व कर रखा है इंडियन आर्ट को अपने अंदर। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, वो ब्यूटीफुली यूनियन कराते थे, यूनियन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन
with European टेक्निक्स। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वो मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट थे। ठीक है, थर्ड, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ही इम्प्रूव्ड artistic way and he spread importance about Indian art towards Indians। जो इंडियंस थे उनको उन्होंने अपनी जो भी इंपॉर्टेंस है इंडियन आर्ट की वो स्प्रेड करा। फर्स्ट क्या था कि वो हिंदू गॉड के एपिक्स को एंड पुराणास को काफी अच्छे से क्या करते थे, शो करते थे। इससे हमें पता चलता था कि भाई वो इंडियन आर्टिस्ट में कितने ज्यादा है। ठीक है, फिर यूनियन, ब्यूटीफुली यूनियन कराते थे इंडियन ट्रेडिशन का एंड वेस्टर्न यूरोपियन टेक्निक्स का। उसके बाद वो मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट थे। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिस्टिक वे को इम्प्रूव करा एंड इम्पोर्टेंस स्प्रेड करी ऑफ इंडियन आर्ट अमंग इंडियंस, इंडियन लोगों में। क्लियर हुआ, ये था आपका क्वेश्चन। ओके, तो हमने इसी के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व कर लिया है। सारे आंसर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें एंड रिवाइज करें अपने चैप्टर्स को। अगर किसी के क्वेश्चंस गलत आ रहे थे या किसको समझ अगर नहीं आ रहा था तो वो सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, एंड आपको अच्छे से क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि आपको अपना अपकमिंग पेंटिंग का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपके पास ये याद रखना कि 1.5 आवर्स होंगे सिर्फ टू कंप्लीट अ पेंटिंग क्वेश्चन पेपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।